नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आप सबको पता है कि हम किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है। अलग अलग एंगल से जो है बातचीत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हर रोज या फिर ये कह लीजिए कि हर घंटे कोई नया एंगल इस मामले में जुड़ता जा रहा है। तो जगत भैया, जगत दीदी, जगत भाभी और जगत जीजा, इसी पर बातचीत होगी, है ना। और बातचीत बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो आप सब अपना जजमेंट तब तक मत दीजिएगा जब तक आप पूरी वीडियो ना देख लें। इसके लिए आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। देखने से ज़्यादा सुनना इम्पॉर्टेंट है। आप सुनिएगा और खुद अपना दिमाग लगाइएगा, और अपना दिमाग लगाने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। जैसा कि हम सभी को पता था कि कल तक ये मामला लगभग खत्म हो चुका था, मतलब इस मामले में कुछ खास बचा नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था कि जगत भैया, जगत भाभी जो है उनके घर पूजा पाठ हो गई है, तो अब चीजें जो है वो सही होने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जगत दीदी लाइव आई थी और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात को सामने रखा। जो 3 दिन पहले उनके हालात थे, जो वो रो रही थी, इस बार वो वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं चली। उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कैमरे का सामना किया, फेस किया, अपनी बात को उन्होंने दर्शकों तक रखा, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब बहुत जल्द मूव ऑन करूंगी। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इंसान के साथ कोई घटना हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो हमेशा उस पर पूरी जिंदगी उस घटना को लेकर ना तो बैठ सकता है और ना ही रो सकता है, क्योंकि पेट भी पालना है, बच्ची को भी पालना है, परिवार भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। ये सारी चीजें रोते धोते नहीं हो सकती। तो अच्छी बात थी कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो मूव ऑन कर रहे थे, तो हमें भी बड़ी खुशी थी कि चलो ठीक है, सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है और अच्छी तरीके से खत्म होगा, अपना खुश रहेंगे, यही सब चाहते भी थे और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा था। लेकिन कल सुबह से एक ऑडियो कहा जा रहा था कि बहुत वायरल हो रहा है। वो ऑडियो क्या है किसी को नहीं पता, वो ऑडियो किसने सुना है किसी को नहीं पता। रोस्ट चैनल वालों ने उस ऑडियो पे बड़े बड़े वीडियो बना दिए हैं, लेकिन वो ऑडियो उस पूरे रोस्ट वीडियो में सुनाया तक नहीं गया। इवन उस वीडियो में क्या कहा गया है एग्जैक्ट, वो भी नहीं बताया गया। मैं एक रोस्ट चैनल वाली को देख रही थी। लिटरली वो उस ऑडियो की बात करके इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। लेकिन उस पूरे 16-17 मिनट के बातचीत में कहीं पर भी वो ऑडियो नहीं सुनाया गया। मैं बिना स्किप किए देखती रही कि अब ऑडियो आएगा, अब ऑडियो आएगा, अब ऑडियो आएगा। 16-17 मिनट निकल गए, एंड में खत्म हो गया वीडियो, पर ऑडियो नहीं आया। और रो रो के कह रही थी कि अच्छा हुआ जो शादी नहीं हुई, अगर शादी हो जाती तो जगत दीदी बर्बाद हो जाती, उनकी बेटी का करियर दांव पर लग जाता। बहुत अच्छा हुआ कि सुमित महल का चेहरा सामने आ गया। अरे ठीक है, अगर वो इतना ही दरिंदा, भेड़िया, गंदा इंसान है तो उसकी जो ऑडियो है वो आप चलाओ तो सही। और अगर उस ऑडियो में गाली है, कुछ आपत्तिजनक है, तो वहां बीप लगा दो, हम समझ जाएंगे। एटलीस्ट वो ऑडियो चलनी तो चाहिए, बीप लगा के चलाओ ना। 50 वीडियो बन गए, 50 वीडियो इस ऑडियो को लेकर बन गए, लेकिन 50 वीडियो में कहीं पर भी ऑडियो नहीं है। मतलब कितना बुरा लगता है ना कि आप रिसर्च कर रहे हो, ऑडियो कहाँ मिलेगा, ऑडियो ऑडियो ऑडियो। 17-17 मिनट के, 22-22 मिनट के वीडियो बना रखे हैं, थंबनेल लगा रखा है, दरिंदा ये वो अनाप शनाप, लेकिन उस वीडियो में कहीं पर भी ऑडियो नहीं सुनाया, किसी ने नहीं सुनाया। किसी एक बंदे की बात नहीं कर रही मैं, बहुत सारे लोग हैं।
किसी ने ऑडियो सुनाना तक मुनासिब नहीं समझा। और बहुत सारे लोग कल को उठ के खड़े हो जाएंगे उस वीडियो के आधार पर बिना ऑडियो सुने कि अच्छा हुआ सुमित महल से शादी नहीं हुई, सुमित महल तो गंदा इंसान है। क्योंकि हमारे यहाँ की जनता ना बिना सोचे समझे ही निष्कर्ष पर पहुंच जाती है और है तो जजमेंटल ही। कल को अगर ये चीजें इतनी तेजी से वायरल होती हैं तो जाहिर सी बात है कि सुमित महल का परिवार जो है वो सफर करेगा, सुमित महल खुद सफर करेगा, बदनामी होगी। जिन जिन लोगों ने नहीं सुना ऑडियो वो भी 2-4 गाली देके चले जाएंगे। तो प्लीज सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी चीज तो ना फैलाएं जिसकी वजह से किसी दूसरे की इज्जत धूल में मिट जाए, मिट्टी में मिल जाए। वैसे आधे से ज्यादा लोग समझदार भी हैं, वो जब तक ऑडियो नहीं सुनेंगे तब तक जो है विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो आप पर विश्वास करती है, आपके वीडियो देखती है और आप क्या कह रहे हैं उसको सही मान लेती है, कोई सबूत नहीं मांगती, आपके शब्दों पर ही विश्वास कर लेती है। तो कम से कम अपने शब्दों को तोल मोल के बोलिए। और मैं जनता से भी, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये बोलूंगी कि जब तक आपके पास सबूत ना आए, वो ऑडियो ना आए, तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिएगा। क्योंकि किसी की इमेज को बिगाड़ना बड़ा आसान है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में आप किसी के बारे में भी गंद बोल देते हैं, किसी के बारे में भी अपशब्द बोल देते हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं, उसकी इमेज को आप मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी पलीत कर देते हैं। लेकिन उसकी इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं, सालों की रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाती है। जिस सुमित महल को हम सब सर आंखों पर बिठा के बैठे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई वो जगत दीदी से शादी कर रहे हैं, तो जगत दीदी से शादी करने नाम से ही हम सब के अंदर सुमित महल के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी कि चलो ठीक है, ये एक ऐसे परिवार को अपना बना रहे हैं जो तरस गया था अपने ऊपर एक हाथ देखने के लिए, है ना, सहारा। हमारे यहाँ जरूरी है ना भारत में स्त्रियां अकेली रह जाएं तो फिर बहुत सारे दरिंदे आ जाते हैं। और आप सब समझ गए होंगे कि मैं इशारा किस तरफ कर रही हूँ। खैर, तब हमने क्या किया था, बिना सोचे समझे हमने उनके बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा अच्छा बोला। नहीं बोलना था ना, मत बोलते, आप कौन सा जानते थे पर्सनली, नहीं बोलते। लेकिन वही जजमेंटल होते हैं हम। दूसरी चीज, जब चीजें बिगड़ने लग गई तब हम बीच में, दो लोगों का मैटर था, दो लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोले थे, लेकिन तब भी हमने सुमित महल को ना जाने क्या क्या गालियां दी। कंगला है, ये है, वो है, अलाना है, फलाना है, उसका परिवार ऐसा वैसा, ये सारी बातें कर ली हमने। इवन हमारे यहाँ की जनता इतनी फ्री है कि सुमित महल का एक वीडियो था जिसमें वो लड़ी लगा रहे थे अपने घर के, तो एक रोस्ट वीडियो मैं देख रही थी, वो उनके पजामे से उनके स्टेटस का आकलन कर रहे थे कि उसने पजामा ये पहन रखा था, ऐसा पजामा था, इसका मतलब उनका परिवार बहुत औसत है। वो दिवाली पर खुद ही अपने घर की लड़ियां लगा रहे थे, इसका मतलब वो लड़ी वाले को बुला नहीं सकते थे, बिजली वाले को। मतलब सोचिए किस स्तर की मानसिकता रही होगी। हंसी भी आई, तकलीफ भी हुआ कि मतलब किसी, और लोग देख रहे हैं तो ठीक है, जनता जो देख रही है वही शायद बिक भी रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एहतियात करिएगा, जब तक आपके पास ऑडियो ना आ जाए तब तक आप किसी को भी गाली देने से बचे, किसी के लिए भी जजमेंटल ना होए। क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी सामने आ जाता है और हम जो हैं उसी को सही मान लेते हैं। तो ये हम सबके लिए भी गलत है और साथ ही साथ दूसरे का परिवार बर्बाद होता है, खत्म होता है, ये तो आप सबको पता है ना। बहुत असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। और सुमित महल की अगर हम बात करें तो सुमित महल का जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप सबको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, जब ये सारी चीजें चल रही थी और वो अपने दोस्त के साथ लाइव आए थे,
तब उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, लेकिन यही बोला था कि जब तक मैं दूसरे पक्ष की बात ना सुन लूँ तब तक मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये वाला जेस्चर बहुत अच्छा लगा था कि एक इंसान होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते उनका ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। तो अब ऐसे में सिर्फ इस बात को लेकर कि एक ऑडियो आया है जिसमें उन्होंने जगत दीदी के बारे में बहुत गंदा बोला है, बिना उस ऑडियो को सुने कम से कम मैं तो विश्वास नहीं कर पाऊंगी, और आप सब भी बिना ऑडियो सुने किसी पर विश्वास मत करिएगा। सबूत के साथ कोई ऑडियो दिखाए तो अपनी राय आप बना सकते हैं। ठीक है ना। जय हिंद।